प्रकार के एलर्जी को हम लोग ठीक करेंगे मात्र एक ही दवा से। एक ही दवा खानी है, ठीक है। जैसे किस किस एलर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको समझ लीजिए। जो काफी लंबे समय से एलर्जी से परेशान है, ठीक है, एलर्जी उनका ठीक ही नहीं हो रहा है, स्किन पर लाल लाल चकत्ते दाने पड़ जाते हैं, ठीक। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है ये छींकने की समस्या है, बार नाक से पानी बार बार गिर रहा है, 2-3 दिन में ही एलर्जी हो गया, ठीक है, और एलर्जी ठीक ही नहीं हो रहा है। जब तक दवा खाते हैं तब तक आराम रहता है, छोड़ देते हैं फिर सेम कंडीशन हो जाती है, ठीक। तो उनके लिए ट्रीटमेंट में अभी इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि लंबे समय से एलर्जी चली आ रही है, ठीक, किसी भी डॉक्टर के पास गए, क्या होता है जी, आपको क्या समस्या है, नाक से पानी आता है, ठीक है, मुझे छींकें आती हैं। काफी लोग जो है मुझसे ये कमेंट करके पूछे हुए थे, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो उस एलर्जी को कैसे ठीक करेंगे, देखिए आप जानते हैं कि जैसे कि फंगल है तो इट्राकोनाजोल चलाएंगे, जोकोन चलाएंगे, है ना, तो कोर्स भर पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा तो ठीक हो ही जाएगा, ठीक है ना। कोर्स भर ट्रीटमेंट लेगा, आपने अच्छे से पहचान कर लिया बीमारी की और मरीज ने जो है कोर्स भर ट्रीटमेंट लिया तो मरीज ठीक हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां एलर्जी वाली बात आ गई, ठीक है, ऐसे भी पेशेंट हैं, बहुत लोग ऐसे इस एलर्जी से परेशान हैं कि जो है बार बार जो है उनको नाक बंद हो जाता है, ठीक है, और छींकें आती हैं बार बार, है ना। काफी जो है एलर्जी की दवाइयां खा लिए पर तब भी कंडीशन वही, ठीक। तो मेरे पास ऐसा फॉर्मूला है कि मैं उसको पूरी तरह ठीक कर दूंगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। देखिए कैसे हम उसको ठीक करेंगे, क्या ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, कब ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इन सबको इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अगर न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर ही करिएगा। इससे अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिएगा। चलिए, पॉइंट क्या है, एलर्जी। देखिए एलर्जी होने का कारण क्या क्या हो सकता है, ठीक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ये नाक बंद हो जाता है, लोगों का नाक जाम हो जाता है, हमेशा जो है उनको जब भी जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो क्या लोग लिखते हैं, या अपने से भी लोग लेके खाते हैं दवा, सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन, मोंटिलुकास्ट, ठीक है, ब्लास्टिन एम, यही दवाइयां खाते हैं। तो जब तक एलर्जी की दवा खा रहे हैं, ठीक है, तब तक जो है उनको रिलीफ रहता है। जैसे एलर्जी की दवा बंद कर दिए फिर दोबारा से एलर्जी शुरू, फिर दूसरे दिन से शुरू। तो उसी समस्या के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए उसका कारण क्या होता है, एक तो कारण होता है कि कुछ अनुवांशिक होता है, जेनेटिक होता है, ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकता है। तो इसको पहचान करने की जरूरत है। अगर जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आपको समस्या का पता नहीं चलेगा। एक अंदाजा लगा सकते हैं आप 99% मैं जो सिम्टम बता रहा हूं उससे। क्या सिम्टम है, देखिए ऐसे पेशेंट हैं तो उनके घर वालों के बारे में पूछिए उनसे। पहले पेशेंट की हिस्ट्री अच्छे से लीजिए। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि पेशेंट का हिस्ट्री आपको लेना बहुत जरूरी है। मेडिसिन का हिस्ट्री लीजिए, क्या क्या मेडिसिन मरीज खा रहा है, ठीक है, हिस्ट्री लीजिए कि घर में किसी को ऐसे एलर्जी तो नहीं है, कहीं उनके मम्मी को हो, उनके पापा को हो, उनके दादाजी को हो, जेनेटिक चली आ रही है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीज होने का चांस ज्यादा है, कि हो सकता है कि इस पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। ये पॉइंट आपने समझ लिया। उसके बाद क्या है, ऐसा होता है क्या कि आप जो कभी कोई ऐसा पार्टिकुलरली जो है कि फूड जो खाते हैं तभी आपको एलर्जी होता है। अगर आप पहचान गए, ठीक है, पेशेंट ने बता दिया तो उसको वहीं पे बंद कर दीजिए, बीमारी वहीं पे ठीक हो जाएगी, ठीक। हाँ, क्या दवा आप खा रहे थे, ठीक है, कितने दिन आराम रहता है इस दवा से, ठीक, ये भी पूछना जरूरी है। अब इसमें इस पॉइंट को हमने समझ लिया कि क्या क्या पूछना है, कैसे आपको पहचान करना है, ठीक। अब रही एलर्जी की बात। तो दवा तो मरीज खाता ही है, थोड़ा सा आराम होता है, तो मैंने शुरू में ही बता दिया आपको। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, आपको कुछ टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है। टेस्ट कराना होगा एक फूड एलर्जी टेस्ट, ठीक है। फूड एलर्जी टेस्ट आप कराएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब पेशेंट को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, किस किस चीज से एलर्जी है ना, पेशेंट को किस किस चीज से एलर्जी है, उस चीज को आप जो है समझ पाएंगे और उसे ठीक कर पाएंगे आसानी से। तो क्या करेंगे कि उस चीज को बंद कर देंगे। जैसे मान के चलिए डस्ट एलर्जी है, डस्ट एलर्जी भी आता है, ठीक है। किसी बहुत लोग हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो ये जांच के बाद जो है, रिपोर्ट के बाद आपको पता चलेगा, पूरी तरह जो है पता चल जाएगा
उस चीज को बंद करना होगा, ठीक है। कुछ और हार्मोनल टेस्ट भी कराए जाते हैं जरूरत के हिसाब से, अगर जो है लग रहा है कि नहीं ये जरूरी है तो ये टेस्ट भी कराए जाते हैं, ठीक है। ऐसे कई एक रोगियों को ठीक कर चुका हूं और मेरे पास इसका 100% एकदम सक्सेस फॉर्मूला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह मरीज ठीक होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, ठीक है। फॉलो क्या करना है, फॉलो आपको मैंने बता दिया क्या क्या करना है। अब इसके बाद आपको जाना है कहां पे, ठीक है। टेस्ट रिपोर्ट अगर आपकी आ गई, सबसे पहले एलर्जी की दवा उनको बंद कर दीजिए, ठीक। सबसे पहले एलर्जी की दवा मरीज को बंद कर देना है, ठीक है। हाँ, ऑटो इम्यून डिजीज है तो ऑटो इम्यून को क्योर करने वाली दवाइयां चलती हैं, है ना। बाकी कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको आप रेगुलरली ले सकते हैं, बट जब तक आपको जो है बीमारी की पहचान नहीं हो रही है तब तक जो है आपको ये सब दवा लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है। प्रकार की एलर्जी है, ठीक। देखिए हमने बताया हुआ था कि सभी प्रकार की एलर्जी में यह दवा काम करेगी, तो सभी प्रकार की एलर्जी में काम करेगी फेक्सोफेनाडिन, ठीक है। फेक्सोफेनाडिन, उसके साथ एक दवा और आपको मिलानी है, जरूर ही लेना है। क्या है कि फेक्सोफेनाडिन एलर्जी की दवा तो है, ठीक, बट जो है कि देखिए कहीं ना कहीं जो है कि एलर्जी की दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, लंबे समय तक आप लेते हैं तो क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। इसके साथ आपको जो है विटामिन सी और विटामिन डी जरूर ही लेना चाहिए, ये आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता रहेगा और ये एलर्जी की दवा जो है कि उससे नुकसान भी नहीं होगी। अब मेन पॉइंट कहां है, मेन पॉइंट है कि हमने कहा कि पूरी तरह खत्म होगा, तो पूरी तरह खत्म करने के लिए जब तक आप कारण का नहीं पता लगाएंगे, है ना, इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है ना। पूरी तरह आपके कारण को पता लगाया जाएगा, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो फिर जो है आप बेहतर जो है आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मरीजों को ठीक किया हुआ है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने अपना एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका प्राइस क्या है 501। उसमें आपको क्या मिलेगा, बीमारी और बीमारी के ट्रीटमेंट, ठीक है। जितनी भी बीमारियां हैं आपको उन सब का ट्रीटमेंट इसमें मिलेगा, सिम्टम और इंजेक्शन, दवा कौन सी लेनी है, कब लेना है, इन सबको विस्तार से हमने लिखा हुआ है। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे। मैंने अपना एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका प्राइस है 501। इसमें क्या मिलेगा आपको, बीमारी और बीमारी के ट्रीटमेंट को, जो भी मैंने अपना ट्रीटमेंट लिखा है, अपना रिसर्च फॉर्मूला लिखा है, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। मरीज को देते हैं तो दवा देने से मरीज ठीक होगा ही होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। 100 तो नहीं पर 99% का मैं भरोसा आपको देता हूं। जो लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे। 501 इसका प्राइस है, 501 रुपया ओनली प्राइस है। इसमें वीडियो लेक्चर और पीडीएफ बुक दोनों ही मिलेगा। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे। आप